पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ पहला इतिहास के पुस्तक अध्याय 23। दाऊद तो बूढ़ा वरन बहुत बूढ़ा हो गया था, इसलिए उसने अपने पुत्र सुलेमान को इज़राइल पर राजा नियुक्त कर दिया। लेवियों के कार्यभार। तब उसने इज़राइल के सब हाकिमों और याजकों और लेवियों को इकट्ठा किया। जितने लेवीय 30 वर्ष और उससे अधिक आवश्यकता के थे वे गिने गए, और एक एक पुरुष के गिनने से उनकी गिनती 38,000 हुई। इनमें से 24,000 तो यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त हुए, और 4,000 सरदार और न्यायी और 4,000 द्वारपाल नियुक्त हुए, और 4,000 उन वाद्ययंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। फिर दाऊद ने उनको गेर्शोन, कहात और मरारी नामक लेवी के पुत्रों के अनुसार दलों में अलग अलग कर दिया। गेर्शोनियों में से लादान और शीमी थे। लादान के पुत्र सरदार यहीएल, फिर जेताम और योएल, ये 3 थे। शीमी के पुत्र शलोमीत, हजीएल और हारान, ये 3 हैं। लादान के कुल के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष यही थे। फिर शीमी के पुत्र यहत, जीना, युश और बरिआ, शीमी के यही 4 पुत्र थे। यहत मुख्य था और जीजा दूसरा। युश और बरिहा के बहुत बेटे ना हुए, इस कारण वे सब मिलकर पितरों का एक ही घराना ठहरे। कहात के पुत्र अरमाम, इसहार, हेब्रोन और उजिएल 4 थे। अरमाम के पुत्र हारून और मूसा। हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वो और उसकी संतान सदा परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए और सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे और उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। परंतु परमेश्वर के भक्त मूसा के पुत्रों के नाम लेवी के गोत्र के बीच गिने गए। मूसा के पुत्र गेर्शोम और एलिएजेर। गेर्शोम का पुत्र शबूएल मुख्य था। एलिएजेर के पुत्र रहब्या मुख्य, और एलिएजेर के और कोई पुत्र ना हुआ, परंतु रहब्या के बहुत से बेटे हुए। इसहार के पुत्रों में से शलोमीत मुख्य ठहरा। हेब्रोन के पुत्र यरिया मुख्य, दूसरा अमर्या, तीसरा यहजीएल और चौथा यकमाम। उजिएल के पुत्रों में से मुख्य तो मीका और दूसरा यिशियाह था। मरारी के पुत्र महली और मूशी। महली के पुत्र एलिआजर और कीश। एलिआजर पुत्रहीन मर गया, उसके केवल बेटियां हुई, अतः कीश के पुत्रों ने जो उनके भाई थे उन्हें ब्याह लिया। मूशी के पुत्र महली,
एदेर और एरेमोत, ये 3 थे। लेवीय पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये ही थे। ये नाम ले लेकर एक एक पुरुष करके गिने गए और 20 वर्ष की या उससे अधिक के थे और यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। क्योंकि दाऊद ने कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अपनी प्रजा को विश्राम दिया है और वो यरूशलेम में सदा के लिए बस गया है और लेवियों को निवास और उसकी उपासना का सामान फिर उठाना ना पड़ेगा। क्योंकि दाऊद की पिछली आज्ञाओं के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक अवस्था के लेवीय गिने गए, क्योंकि उनका काम तो हारून की संतान की सेवा टहल करना था, अर्थात यह कि वे आंगनों और कोठरियों में और सब पवित्र वस्तुओं के शुद्ध करने में और परमेश्वर के भवन की उपासना के सब कामों में सेवा टहल करें और भेंट की रोटी का, अन्न बलियों के मैदे का और अख़मीरी पपड़ियों का और तवे पर बनाए हुए और सने हुए का और मापने और तौलने के सब प्रकार का काम करे। प्रतिदिन भोर और सांझ को यहोवा का धन्यवाद और उसकी स्तुति करने के लिए खड़े रहा करे और विश्राम दिनों और नए चांद के दिनों और नियत पर्वों में गिनती के नियम के अनुसार नित्य यहोवा के सब होम बलियों को चढ़ाएं। इस प्रकार वे यहोवा के भवन की उपासना के विषय मिलाप वाले तंबू और पवित्र स्थान की रक्षा करे और अपने भाई हारूनियों के सौंपे हुए काम को चौकसी से करे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से